दूसरों से तो हम बाद में लड़ पाएंगे, पहले अपने समाज के दलाल चमचे बढ़ियों से तो लड़ ले, तब हम दूसरे से लड़ पाएंगे। इसीलिए कहना है कि लेखक गायक बहुत है और काफी है मशहूर, लेकिन समाज के काम से रहते कैसो। इसीलिए परम सम्मानी हमारे मार्गदर्शक आप लोग परिचित होंगे, रौंधा के नाथूराम बौद्ध जी परम सम्मानी हमारे मार्गदर्शक बालकृष्ण फौजी साहब बहुत अच्छे भजन लिखते हैं, मैंने काफी कैसेटों में भी निकाले हैं। तो इनकी जो कथनी है और करनी वो एक है, मंच से कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ये बात आज हम नहीं होती, अब कहना पड़ता है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान गए होते तो आज हमारे बहुजन समाज की दिशा और दशा कुछ और ही होती, लेकिन हम तो झुंझुना बजा देने लग गए, जेसीबी से माल पूरा बदला खाए। बाबा साहब की बात पर और किया नहीं कुछ और, नहीं तो भारत देश का रंग होता कुछ। इसीलिए कहना है अगर समाज के लोग साथ देते तो बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में ये नहीं कहते कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़ी कठिनाई से यहाँ तक लेकर के आया हूँ, अगर आप इसे आगे न बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना, इसीलिए ध्यान चाहूंगा सभी का। तो बोले बाबा साहब, बड़ी मुसीबत झेली तब में और तब मैंने वाग लगाया, माली बन के इस बगिया के हमें को चख नहीं माली बन के सब दुनिया के फल को चख नहीं। परम सम्मानीय भारत से इसी गांव से हमें 200 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे रिश्ते में जी जाए सारे हुए वो भी हमें 50 रुपए का सहयोग कर रहा है, जोरदार ताली बजा दीजिए। और साले साहब के लिए और जी हमारी माता जी कहाँ तुम्हारे चरण कमल आशीर्वाद ये भी हमें आशीर्वाद दे रही है भैया। हरवन लाल जी ये भी हमें मेहनत की गाड़ी कमाई में से 50 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। परम सम्मान भी हमारे बड़े भाई वीरू धनौतिया जी जो कि बिहार से चल करके आए, फोन पर बातें करते रहे कि भाई गाँव बहुत दूर है, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई में से 100 रुपए दे रहा है, जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे भाई
और हमारी चंद्रकला दीदी जी के बड़े सुपुत्र सुशील पालिया जी, ये भी हमें 50 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। और हमारे एवं साले साहब जी हुए, ये भी हमें 50 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हम तो दिल सोच के बैठे दे दिया आप तो रहेगा। देखिए एक बार हमारे गुरु जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इनके मैंने बहुत सारे गाने टेस्टों में निकाले हैं और इनकी किताबें भी छपी हैं। तो आइए आप पर जमते और माली बन के नहीं पाया। आज और सीपी में मलकई प्रोफेसर तेरे 500 सम्माननीय हमारे सीपी विमल सर जी, इन्हीं के कॉलेज में पढ़ता हूँ अटेर में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए। क्या नाम है? परम सम्माननीय हमारे बड़े भाई कमल बघेल जी। ध्यान चाहूंगा, मानवर साहब कांसी राम कहते थे कि ओबीसी सोता हुआ शेर है, ऐसे जगा देगी ये भी हमें 500 रुपए अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई में से देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिए। कहना है और हमारे भैया के साथ सब गए। अच्छा, ग्वालियर में 23 मार्च को बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उसमें मैं भी जाऊंगा कार्यक्रम करने। तो आइए बात पर, आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बाबा साहब बोले समाज के लोगों सवेरे में घाव को सुनाए, नहीं तो आवाज और निकलती क्या प्रज्ञा दी हम तो मुझे कह जाए। बाबा साहब बोले अरे की खातर मैंने भाई अपमान की बात सही थी, धर्म के ठेके तोरनी थी नला धन बुरी पर पानी नहीं मिला था। मनवादियों ने बाबा साहब को इतना सताया, फिर भी हिम्मत नहीं आई। तो बाबा साहब बोले पानी तक मुझे नहीं मिला था, मैंने ठंडी आह भरी थी और मोहब्बत सब किए रहे और
आरती की शादी की ओर से 50 रुपए का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद माता जी जो बड़े कदम से धरे होंगे। अब कहना पड़ता है आज पानी तक मुहे नहीं मिला था, मैं ठंडी आह भरी थी और मोहब्बत सब किए रहे पर सच्ची नहीं कही थी। और बाहरी गया सताया, अरे माली बन के जाके फल को जगह नहीं पाया। मेरे समाज में 80-80, 90-90 करोड़ के कट्ठा अगर ये क्षेत्र जागरूक होता तो अपना विधायक बनता या दलाल चमचे भूमि चुके नहीं लगते। बाबा साहब बोले एक मुर्गा आता है जिसमें 2-2.5 किलो वजन होता है और उसकी कीमत 1500-2000 रुपए होती है। तो ऐ मेरे समाज के 80-80, 90-90 किलो के पट्ठो चुनाव के टाइम पर तुम्हारी कीमत 100 रुपए का कौआ रह जाती है। देखता बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वोट का अधिकार राजा बनने के लिए दिया, लेकिन तुम तो भिखारी बन गए। तो बाबा साहब और बोले हैं क्या? चला और सम्मान की खातिर मैं देश विदेश फिरा था। और सम्मान की खातिर मैं देश विदेश फिरा था और सच्ची बात कहने बिल्कुल नहीं डरा। खुली थी जब दुश्मन की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दादा? परम सम्मानीय राम सिंह सरपंच साहब 100 का नोट और गहरी चोट दिल में बस गए। तो बाबा साहब बोले और सम्मान की खातिर मैं देश विदेश फिरा था और सच्ची बात कहने में तो बिल्कुल नहीं डरा। बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरे समाज के लोगों, जब जब तुम्हारे यहाँ के अधिकार को खत्म किया गया तब मैंने उनका गहरा प्रहार किया। आज खुली थी जब दुश्मन की मैंने हक का पार किया था। और ध्यान से सुनना, आखिर खुली थी जब दुश्मन की। धन्यवाद हमारे दिसंबर भैया संस्था के संस्थापक जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, जिनकी संस्था के माध्यम से हमें 100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे आखिर खुली थी जब दुश्मन की हक का पार किया था और बेईमानों से गांधी ने तब सत्यानाश किया था।
हमारे समाज के लिए बहुत घातक थे, क्योंकि जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हक अधिकार की बात की तो गांधी जी के पेट में दर्द होता था। जब बाबा साहब अम्बेडकर 2 वोट के अधिकार भारत के, बहुत बहुत धन्यवाद संस्था के मुख्य सचिव हमारे महेश बघेल भैया जी ने भी हमें 50 रुपए का सहयोग करने बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में जब उस भारत के मूल निवासियों के लिए 2 वोट का अधिकार लेकर के आए तो गांधी जी उस समय यमुना की जेल में बंद थे। तो गांधी जी के पेट में दर्द हुआ तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए और निरंतर 21 दिन तक अनशन चला। और गांधी एंड कंपनी के लोग हमारे लोगों की मार काट करने लगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, अरे भैया हंसने की बात है, हंसने की बात है? ये दूसरे 3 चीजों की टीचर। जब गांधी जी 21 दिन तक निरंतर अनशन पर रहे तो बाबा साहब को मजबूरी में आकर के समझौता करना पड़ा। तो बाबा साहब बोले आप पूरा में समझौता करके क्या बात है, मैंने भारी धोखा खाया। अगर गांधी जी इनके लिए अच्छे होते तो नाथूराम गोडसे गांधी जी ने गोली क्यों मारते, नहीं मारते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बड़ी बहन नेहा को सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है आप पूरा समझौता करके मैंने भारी धोखा खाया और माली बन के और ये माता जी सरपंच जी को नाम ले रही है अम्मा। अच्छा प्रेमा भाई, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा भाई। सरपंच जी के 100 रुपए का सहयोग कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करता हूँ आप सभी के। जी बच्चा मिलेगा तुम देखो, मैं कल देना छोड़ा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा साहब बोले अरे संगठन रहा मेल में बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरे समाज के लोगों, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो संगठित होना जरूरी है। संगठन रहो मेल में और इतना कहना बजाना और रहना सदा होशियार। बड़ी मुसीबत और कब मैंने भाग लगाया और माली बन कर इस बगिया पे नहीं जाया।
अल्लाह तो से घबराए क्या बात है इस देश में लाखों से घबराएंगे अल्लाह तो से घबराए और यहाँ सम्मान दिलाया था और देश रहे खुशहाल ये मेरा तब संविधान ए जी तो चमेली चाचा एक बात क्या दो इस देश में इतने देवी देवता होंगे और बहुत सी जगह तो हमने कहा देखी है लोड़ी और दे दो मोड़ा मुझे वो बताओ अगर लोड़ी में MBBS डॉक्टर की डिग्री कम नहीं हो तो लोड़ी पे जाओ घंटा बजाओ लोड़ी मोड़ा लेके आप काय को ब्याह करती हो काय को 500 रुपया में खर्चा करती हो सब अंधविश्वास में फंसा के रख दिया हमारे समाज को मेरी बहनों अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते उनका संविधान न होता तो तुम्हें मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी न मिलती इस बात को अपने दिमाग में बिठा दीजिए देखिए हमारे गुरु जी फैसला वही है इनके गीतों की लेकिन आज पहली बार मेरी मंच पर आए एक बार सम्मान में जोरदार तालियां बजा दी पहली बार आए तो बाहर रहते लोग अरे अंदर नारी का अधिकार बराबर और यहाँ पे दिलवाया और देवला है